Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new video of vocabulary. ये vocabulary इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम B2 लेवल की बात करेंगे. अगर आपका एग्जाम B2 लेवल का है, टेल्क है, गोएथे है, तो वीडियो काफी हेल्पफुल है आपके लिए. B2 और टेल्क लेवल के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. B2 लेवल स्पेशली vocabulary फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग एग्जाम. अगर आपका स्पीकिंग का एग्जाम है, राइटिंग का एग्जाम है, तो इन वर्ड्स को जरूर ट्राई करना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना और काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होगा आपका. और ये वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऐड कर देंगे. जो वर्ड शॉर्ट्स की एक प्लेलिस्ट है सेपरेट, उसमें जाके आप ये वीडियो देख सकते हो. और भी बहुत सारी वीडियोस हैं. तो जैसा मैं बोलता हूँ, हर दिन एक वीडियो देखो और नोट्स बनाओ, आपकी वोकैबुलरी डेफिनेटली इंप्रूव होगी. कोई और सजेशन और फीडबैक है तो कमेंट में जरूर बताना. शुरू करते हैं आज की क्लास को. फर्स्ट वर्ड है एट वाज ब्रिंक्ड फील ए फोर्टाइल. जब हम बात करते हैं फोर्टाइल नाकटाइल की, तो हम बोलते हैं लाइक सपोज आप किसी टॉपिक पे बोल रहे हो, फ्रेम्ड स्प्राche lernen, लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज, तो आप बोल सकते हो das bringt viele Vorteile mit sich. फ्रेम्ड स्प्राche lernen, एटवास क्या हो यहाँ पे, फ्रेम्ड स्प्राche lernen bringt viele Vorteile mit sich, है ना. मतलब लर्निंग ए फॉरेन लैंग्वेज ब्रिंग लॉट ऑफ फोर्टाइल. ये अपने साथ बहुत सारे फोर्टाइल लाता है, बहुत सारे फायदे एडवांटेजेस लाता है. ये आपको पता ही है, फिर आप गिनवा सकते हो. Erstens, man kann Job bekommen. Man kann als Lehrer arbeiten. Man kann in fremden Ländern mit Leuten sprechen. Neue Kultur kennenlernen. है ना. तो जब हम लैंग्वेज सीख लेते हैं, स्पेशली हम जर्मन की बात कर रहे हैं, तो हम जर्मनी में लोगों से बात कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे कल्चर को हम जान सकते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है जब आप जर्मनी में रह के जर्मन बोलना जानते हो. तो ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा. आप जर्मनी में हो, पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको पता होगा जर्मन बोलना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जर्मनी में जर्मन के बिना लाइफ बहुत मिजरेबल है. तो जर्मनी जा रहे हो तो जर्मन सीख के जाओ. और मेरा सजेशन है इंडिया से ही कम से कम B2 लेवल तक पढ़ के जाओ, क्योंकि जर्मनी में लैंग्वेज कोर्स बहुत एक्सपेंसिव है. आपको पता ही है, वहाँ पे यूरो है करेंसी, और 1 यूरो करीब अभी 100 रुपये से भी ऊपर है. तो यहीं से सीख के जर्मन जाइए. सेकंड है eine große Rolle spielen, मतलब इंपॉर्टेंट रोल. आपको बोलना है विस्टिश. ये किसका सेम वर्ड है, विस्टिश का. आपको बोलना है समथिंग इज विस्टिश, समथिंग इज इंपॉर्टेंट. तो आप बोल सकते हो इज ए बेटर कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. फ्रेम्ड स्प्राche lernen spielt eine wichtige Rolle. या आप बोल सकते हो कि Deutsch spielt eine wichtige Rolle im Leben. Deutsche Sprache. या आप बोल सकते हो जैसे आप पैसे मनी के ऊपर बात कर रहे हो, Geld spielt eine wichtige Rolle im Leben. Ohne Geld ist das Leben sehr schwierig. पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और पैसे के बिना लाइफ बहुत डिफिकल्ट है. आपको खर्च करना है, पढ़ाई करनी है, लाइफ जीनी है, बेसिक नीड्स चाहिए, सारी पैसे से ही पूरी होती है. तो Geld spielt eine wichtige Rolle. इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे. ठीक है, यहाँ पे लिखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने Geld लिखा, तो Geld spielt eine wichtige Rolle. यहाँ पे वर्ब को कॉन्जुगेट सही से करना है. जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको लिखोगे आप. Geld spielt eine große Rolle. Geld spielt eine wichtige Rolle. ठीक है, eine große Rolle, an important role, a big role. नेक्स्ट है das hat zur Folge. जैसे आपने कोई बात बोल दी, आपने बोला फॉरेन में स्टडी करना या फॉरेन में स्टे करना, है ना, अब्रॉड स्टडी करना, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उस पर प्रेजेंटेशन दे दो. तो आप बोलोगे das hat zur Folge. das hat zur Folge मतलब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है. मतलब wenn man im Ausland arbeitet, तो bringt das viele Vorteile mit sich. das hat zur Folge, dass man seine Kommunikation verbessern kann, dass man seine Persönlichkeit entwickeln kann. So das hat zur Folge means it has consequences. Consequences जब आप फॉरेन में रहते हो तो उसके क्या परिणाम है, क्या चीज़ आपको बेनिफिट देती है. आप कम्युनिकेशन सीख जाते हो, लोगों से इंटरेक्ट करना सीख जाते हो, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना सीख जाते हो. Man kann alles selbst machen. Man kümmert sich verschiedene Schwierigkeiten im Leben. ओके, आप सीखते हो काफ़ी चीज़ें. Das Erlernen von täglichen Dingen im Leben ist sehr sehr wichtig. एवरीडे लाइफ में काफ़ी चीज़ें आप सीखते हो, है ना. अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हो, लोगों से इंटरेक्शन इंप्रूव करते हो,
टू डील विद द पीपल, मान गेट मिट verschiedenen Menschen तो ये भी इसी का पार्ट है। Das hat zur Folge, it leads to, it has consequences, Folge means consequences, परिणाम। और जैसे मैंने बोला gehen mit, अभी मैंने बनाया Menschen gehen, okay, wir gehen mit vielen, mit verschiedenen Menschen mit, wir gehen mit verschiedenen Menschen gehen सेपरेबल है, हम डील करते हैं, हम लोगों से डील करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। ओके, wir treffen uns mit Ausländern, wir gehen mit Ausländern we deal with foreigners, we deal with natives when we live in a foreign country, when we live in Germany or when we live abroad, जब हम विदेश में बाहर रहते हैं तो वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, उनसे डील करना सीख जाते हैं। उनका कल्चर अलग है, डे टू डे लाइफ में काफ़ी कल्चरल डिफरेंसेस हमें मिलते हैं जो हम इंडिया में नहीं देखते। तो कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चर को समझना, कल्चर केवल किताबों में कल्चर नहीं, कल्चर मतलब रहना, बातचीत का तरीका, उनका खान पान, उनका लैंग्वेज, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका एटिकेट्स, उनके ग्रीटिंग करने का तरीका, है ना, ये सब चीज़ें कल्चर का पार्ट है। तो ये हम धीरे धीरे वहाँ रहकर ही सीखते हैं, और जब हमें जर्मन आती है तो बहुत जल्दी हम सीखते हैं। Neue Fähigkeiten erlernen, ये देखो मैंने बताया था das hat zur Folge, dass man neue Fähigkeiten erlernen kann, neue Fähigkeiten entwickeln kann। ओके, अपनी एबिलिटीज को, न्यू एबिलिटीज को आप इजाद करते हो, नई कैपेबिलिटीज, नई एबिलिटी, अपनी योग्यता को बढ़ाते हो, अपनी क्षमता को बढ़ाते हो, अपनी क्षमता का विस्तार करते हो, erweitern, फैलाव करते हो, स्प्रेड, डेवलप करते हो, आपके अंदर नई नई एबिलिटीज आती है ना, आपके अंदर क्वालिटीज नई नई डेवलप होती हैं। कैसे होती हैं? मिलने जुलने से, एक्सपीरियंस से। दिस इज द लाइफ, दिस इज द एक्सपीरियंस, दिस इज द लर्निंग ऑफ अ लाइफ। हम केवल किताबों में, कॉलेज में, स्कूल में नहीं सीखते, हम एक्चुअल में सीखते हैं जब हम एक आउटसाइड वर्ल्ड को हम देखते हैं, हम बाहर रहने वाले लोगों को देखते हैं, अलग अलग प्रदेशों में, कंट्रीज में हम जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, जुलते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, तब हम लाइफ का असली एक्सपीरियंस लेते हैं, तब हम वहाँ पे सीखते हैं कैसे लाइफ होती है। केवल घर में नहीं, घर के बाहर की दुनिया जानना बहुत जरूरी है। Anpassungsfähig, ये होता है Anpassungs मीन्स अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेशन। Man ist anpassungsfähig, ich bin nicht anpassungsfähig, मीन्स आई एम नॉट अडेप्टेबल, आई एम नॉट फ्लेक्सिबल। मैं जर्मनी में शायद अडेप्ट ना कर पाऊँ। कैसे? वहाँ का वेदर अलग होता है, वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, अभी विंटर में तो माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, और समर में इतनी गर्मी नहीं होती। समर में भी अब थोड़ी सी स्टार्ट होने लगी है, तो वेदर के अकॉर्डिंग अडेप्टेबल नहीं हूँ, वहाँ कल्चर के अकॉर्डिंग अडेप्टेबल नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, वहाँ कैसे सर्वाइव करूँगा, ये अडेप्टेबिलिटी है ना। वर्किंग आवर्स, वर्किंग कल्चर वहाँ का अलग है, वहाँ के वर्किंग रूटीन्स अलग हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन नियम अलग हैं। सड़क पे चल रहे हैं तो उसके कानून नियम अलग हैं, कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं उसके नियम अलग हैं, घर में रह रहे हैं, नेबर्स के कैसे इंटरेक्ट करना है, संडे को वहाँ पे क्या लाइफ होती है, संडे पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या क्या चीज़ें मार्केट में ओपन है क्या नहीं है, वो चीज़ें नहीं पता, अडेप्टेबिलिटी नहीं है, तो उन सब चीज़ों में एडजस्ट करना मुश्किल होता है। दैट इज कॉल्ड Anpassungsfähig। सो er ist Anpassungsfähig और man wird Anpassungsfähig wenn man im Ausland lebt। आप अडेप्टेबल हो जाते हो, अपने अडेप्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। जब आप कहीं विदेश में रहते हो तो आप अपने आप को ढाल लेते हो, उस माहौल में ढालना, वहाँ पे अडेप्ट हो जाना, उसी माहौल में, उसी कल्चर में आप समा जाते हो। दैट इज Anpassungsfähig। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है। डेली आपको वीडियोस मिलती हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव कोर्सेज, और अब तो A1 की प्रैक्टिस PDF बुक भी अवेलेबल है आपके लिए जस्ट 99 रुपीज़ में। DM करो और अपनी PDF आप ले सकते हो, उसको पढ़िए, इंप्रूव करिए। बेसिक्स के लिए स्पेशल बनाई है मैंने A1 की PDF, जो बेसिक्स बिगिनिंग को, अपनी बिगिनर्स लेवल को इंप्रूव करना चाहते हैं। बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप देखिए, पढ़िए, बहुत कलरफुल बुक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और बहुत जल्दी B1 की भी PDF अवेलेबल हो जाएगी आपको। Die Folge davon ist, ये वही सेम है जो मैंने अभी बताया था, das hat zur Folge, die Folge, the consequences of that is, and in der Lage means in the position, wenn man im Ausland lebt, ist man in der Lage, neue Leute kennenzulernen, ist man in der Lage, anpassungsfähig zu sein। In der Lage means you are in a situation, जब आप कहीं रहते हो विदेश में, फॉरेन में,
तो आप इस सिचुएशन में आ जाते हो कि आप खुद से इंडिपेंडेंट हो जाते हो, खुद से काम करना सीख जाते हो, अपने घर के काम करना, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना आप सीख जाते हो। तो मान इस्ट इन देयर लागे, इश बिन इन देयर लागे, इश बिन निस्ट इन देयर लागे, ऐसे बोल सकते हो आप सेंटेंस। और लास्ट है दास उमफेल्ड। उमफेल्ड होता है वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का डोमेन एरिया, है ना। तो दास नोए उमफेल्ड ist sehr wichtig. Wenn man im Ausland lebt, erfährt oder hat man das neue Umfeld, the new area, the new environment, atmosphere। और umfeld होता है डोमेन, सेक्टर को भी umfeld बोलते हैं। आप कहीं पे काम कर रहे हो, नई जगह पे हाउस बिल्डिंग करने जर्मनी गए हो, das Umfeld ist neu für mich, ich möchte mich ein bisschen Zeit nehmen, ich bin daran nicht angepasst, oder? और ich bin noch nicht anpassungsfähig, मैं अभी वहाँ अडेप्टेबल नहीं हुआ, अडेप्ट नहीं हुआ, फ्लेक्सिबल अभी नहीं हुआ, थोड़ा अडेप्टेशन में टाइम लगेगा। तो das neue Umfeld, because of new Umfeld, new atmosphere, new environment। तो ये था आज का vocab का सेशन। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते एक नई क्लास में। टिल देन, auf Wiedersehen, all the best for your coming exams।